Recording. आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरी मार्गदर्शन की है। तो आज हमारे साथ जुड़ी है अवनी माँ, जो आज एक्टिवेशन ऑफ योर सेंसेस के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हमारा डीप मेडिटेशन होगा। तो हम देर ना करते हुए मैम को इनवाइट करेंगे। मैम, आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप थैंक यू। आइए और आपका ज्ञान यहाँ पे साझा कीजिए। तो आपको मैं दिल से वेलकम करती हूँ। मुझे मैम का सेशन बहुत बहुत तो पसंद है। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड, आज का हम सेशन शुरुआत करेंगे। सिर्फ जी मैम, स्टार्ट कीजिए। तो मास्टर्स, आज मैंने जो टॉपिक चुना है हमारे 5 सेंसेस के बारे में, लेकिन फिलहाल एक लास्ट 10 डेज बैक मैंने एक वीडियो देखा है, क्वेश्चन आंसर सेशन, फ्रेंड्स दागा और हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, वो एक बुक जो पढ़ रहे थे, थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक में, और उस बुक में बहुत सारे न्यू एज नॉलेज उस ऑथर हेरोल्ड ने 40 साल लिए वो पुस्तक लिखने के लिए। 1,000 से ज्यादा पेजेस है, और वो बुक लिखने के बाद वो अपना बॉडी वर्केट किए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे न्यू नॉलेज दिए हैं, और वो सेंसेस के बारे में बता रहे थे। एक्चुअली हम अब तक हम 5 तो आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, और हमारा जो टच है, जो स्किन है, इसके बारे में जानते हैं, लेकिन उस पुस्तक के द्वारा सिर्फ 4 ही है जो टच है। वो उसको काउंट नहीं किया जाता है, इस तरह से उस पुस्तक में दिया गया है। पति सर कहते हैं कि जो हमें देखना है अ, वही देखना चाहिए, क्योंकि ये जो चर्म चक्षु है, जो आंख है हमारा, हम बहुत सारा वो पिक्चर लेकिन इस चक्षु के और बियॉन्ड भी हमारा थर्ड आई है, ज्ञान नेत्र है, नेत्र है, दिव्य नेत्र है। तो उस नेत्र को हम प्रैक्टिस करना चाहिए ध्यान के द्वारा, और जो इन्फिनाइट सोल में आने के बाद हमें सब कुछ एक ही दिखता है, उसमें कोई किसी में कोई अलग नहीं है। एक वननेस सिचुएशन के बारे में उसी तरह से हमारे कान, क्योंकि जब भी हम ध्यान में आते हैं तो हमारे बहुत सारे साउंड्स, हमारे जो भीतर है, वो सब आवाजें हमें सुनाई देते हैं, इंट्यूजन बढ़ने लगता है, बहुत सारे मैसेजेस हम सुन पाते हैं। तो ध्यान के द्वारा हमारा जो सुनने का हियरिंग ये है, वो ज्यादा बढ़ता है। और बहुत सारे मास्टर्स कुछ कुछ कहते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता है, हमें आवाजें सुनाई देती है, लेकिन वो क्या कहते हैं वो हमें नहीं, लेकिन बाद में वो ज्ञान ऑलरेडी हमारे कान के द्वारा वो हमें अंदर हमारे में दिया जाता है। इस तरह से हमारा जो स्मेल है, बहुत बार हम ध्यान करते हैं तो हमें अलग अलग सुगंध हम हमें महसूस होता है। और बहुत सारे उस टाइम ना मास्टर्स का प्रेजेंस होता है वो सुगंध के द्वारा। और जैसे जो हिरन होती है उसके अंदर ही सुगंध है, लेकिन वो बाहर सब खोजती है। उसी तरह से हमारे पास मास्टर्स आते हैं, लेकिन हम देखते हैं क्या कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लेकिन वो लोग हमारे पास है, वो उसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान के
द्वारा हम हमारी ध्यान का फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस बढ़ने से ये सेंसेस और भी पावरफुल होने लगते हैं। और जैसा हमारा टेस्ट है, हमारा जो जीभ है, ये सब ज्ञान हम लेके हम अंदर उसको असिमुलेट कर लेते हैं। और जब क्लास में जाते हैं, जो भी हम देखते हैं सुनते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, वो सब कुछ हम वो ज्ञान उस अलग अलग नॉलेज को हम टेस्ट करते हैं। ये सिर्फ आहार ही नहीं है, ये एक नॉलेज को भी हम पूरी तरह से हमारे इसमें जीर्ण होता है। तो मास्टर्स, ये एक्चुअली ये चार सेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये चार सेंसेस है ना, हमारे लिए जन्मों जन्मों के साथ ही है। सिर्फ हमारा शरीर सब चेंज होता है, लेकिन ये सेंस ऑर्गन्स है बुक के द्वारा। और पृथ्वी सर भी कहते थे कि ये सब हमारे साथ जैसे हम ह्यूमन फॉर्म में आए, तब से हमारे साथ वो सब नॉलेज लेते लेते हम आए हैं। तो मुझे कल ही ऐसा लगा कि ये टॉपिक लेंगे और हम ध्यान के द्वारा हमारा जो ये सेंसेस है इसको हम बहुत एक्टिवेट करेंगे कि आगे चलते हम पूरे 36 फ्रीक्वेंसी अवेयरनेस तो हम किए हैं हमारे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके साथ ही हमारे सेंसेस भी बढ़ने लगेंगे। तो हम उस नॉलेज को और उस आवाजों को, उस नॉलेज को हम स्वीकार करते रहेंगे। और इस ज्ञान को हम कितने लोगों तक हम बांटेंगे। तो हम ज्यादा देर नहीं लेते हुए हम ध्यान में बैठेंगे और हमारे सेंसेस को हम एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। माधवी नाको ఇది చేయలేదు నువ్వు host। यस मैम। तो मास्टर्स, पहले तो हम पूरे साइलेंस में अपने आप से उस सेंसेस को, हमारे ज्ञान नेत्र को, हमारे दिव्य नेत्र को भी हम पहचानेंगे। और हमें इस ज्ञान कहाँ से आ रही है और किस तरह से हम उसको ले रहे हैं। और बाकी के हमारे सभी सेंसेस पूरी तरह से एक्टिव हम फील करेंगे। तो म्यूजिक कुछ देर के बाद ही मैं लगाऊंगी। अभी हम ध्यान में बैठेंगे। जो भी एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, और पूरे जागृत अवस्था में हम ध्यान में बैठेंगे माय डियर फ्रेंड्स। नींद में नहीं जाइएगा। ज्यादातर बेड के ऊपर नहीं बैठिए, चेयर के ऊपर, नहीं तो नीचे बैठिए। अगर आप लोग बेड पे बैठेंगे तो आपको नींद आएगी। तो ज्यादा से ज्यादा चेयर पे, नहीं तो नीचे बैठने की कोशिश कीजिए। हम इस आज के पावरफुल मेडिटेशन, हमारे गुरु इस ज्ञान को हमें देने वाले हैं। आंखें बंद कीजिए और आराम से ध्यान की स्थिति में चले जाएं। हमारे गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज हम सब मिलकर करताल के महेश्वरा महापिरामिड में एक गोल आकार में बैठ के हम ध्यान में पूरी तरह से मग्न हो जाएंगे। कुछ मास्टर्स नहीं देखे होंगे, लेकिन
उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। महेश्वरा महापिरामिड, कैलाशपुरी, ये पूरे हमारे शरीर के अवरोधी के लिए उस एनर्जी हम महसूस करेंगे। आज हम हमारे जो सेंसेस हैं, देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना, चखने का, ये पूरे ज्ञान के जो चक्षु है वो हम पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेंगे। डियर मास्टर्स, धीरे धीरे पूरी तरह से ध्यान में उतर जाएंगे, कोई सोचने विचार में, सिर्फ हमारा श्वास ही श्वास। उस डीप डीप साइलेंस में जाते हुए हमारे सेंस ऑर्गन में किस तरह का परिवर्तन इस ऊर्जा के द्वारा हो रहा है। ज्यादा ऊर्जा आने से ग्राउंडिंग कीजिए माय डियर फ्रेंड। ज्यादा से ज्यादा लोग शाकाहारी हो।
हमारे इस दिव्य नेत्र में क्या परिवर्तन आ रहा है। हमें ज्ञान चाहिए ताकि हम इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाएं। माय डियर फ्रेंड्स, हमें जो भी नॉलेज मिल रहा है, इस नॉलेज को हमें बांटना है। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, when the two eyes become one, you can enter the kingdom of God। जब हमारे दोनों आंखें एक हो जाएंगे, तभी हम उस भगवान के राज्य में हम हमें प्रवेश मिलेगा। हम तो इस शरीर लेके आए हैं, लेकिन हमारे इस सेंस ऑर्गन्स में इतना पावर है, हमारे गुरु ने हमें बताया है। हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु हमें मिले। धीरे धीरे हमारे कानों की तरफ मास्टर्स हमारे पास है, हमें ज्ञान देने के लिए। लेकिन हम पूरे अवेयरनेस में रहना चाहिए। अपने आप को पूरे एक सुनने की स्थिति में बना लीजिए। इस ज्ञान बढ़ते हुए हम
इस ज्ञान को हम पुस्तक में लिख लेके इसको ऑटो राइटिंग में भी हम अपना इस शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हम अपने पूरे हृदय के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। कोई ड्युअलिटी नहीं है, सिर्फ वननेस, अद्वैत। हमें जो भी नॉलेज मिल रहा है इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सिर्फ हमें अपने हृदय से कनेक्ट रहना है, अपने माइंड से नहीं। अलग अलग प्रकार के सुगंध भी इस ऊर्जा फॉर्म में हमें दिया जा रहा है। बहुत सारे पशु पक्षी अपने सेंस ऑर्गन्स, जो स्मेल है, उसी में इतना पावरफुल। वो शक्ति हमें भी है माय डियर फ्रेंड्स।
पूरे जागरूक अवस्था में रहे। हमारे में क्या चेंजेस हो रहे हैं इस ऊर्जा के साथ।
Dear friends, excess energy को grounding कीजिए. Dear masters, my dear friends, पूरे जागृत अवस्था में रहेंगे.
शरीर में अनइजीनेस होता हो, थोड़ी देर सहन कीजिए। इस दिव्य प्रोसेस को पूरी तरह से स्वीकार कर दीजिए। हमें दोबारा कनेक्ट किया जा रहा है। धीरे धीरे हम इस साइलेंस में और गहरी साइलेंस में हम चले जाएं।
लास्ट 10 मिनट्स धीरे धीरे हम अपने फिजिकल रियलिटी में, भौतिक शरीर की तरफ आ जाए। महेश्वरा महापिरामिड से निकलते हुए हम अपने शरीर में आ चुके हैं। महेश्वरा महापिरामिड 180 बाय 180 एशिया के सबसे बड़ा पिरामिड। पूरी ऊर्जा अपने में सीमित कर लीजिए। जो भी ज्ञान, विजडम, जो कुछ भी हम पाए हैं, हमारे गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करेंगे। इस अद्भुत ज्ञान और इस धरती पे हमारे साथ एक 40 साल हमारे साथ रहे इस धरती पे, और अभी भी हमें सूक्ष्म लोक से हमें ज्ञान, अपनी ऊर्जा, अपना विजडम दे ही रहे हैं। सिर्फ हमें रेडी होना है।
भौतिक जीवन के साथ आध्यात्मिक का सेवा, जो ज्ञान हमें मिला है उसे सिर्फ हमें देना है। लास्ट 5 मिनट्स। धीरे धीरे पूरे कॉन्शियस में आ जाएं। थैंक यू अम्मा, थैंक यू। धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखें। एक 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाइए, पूरे आनंद के साथ, शांति के साथ, अपने श्वास को भी धन्यवाद कहते हुए। धीरे धीरे आ जाइए ध्यान स्थिति से। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अम्मा, थैंक यू। मास्टर्स, किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। बहुत बहुत डीप ध्यान था। Thank you, thank you, thank you, थैंक यू, अवनिमा। थैंक यू मतलब संतोष जी। ब्यूटीफुल, इतना डीप था, आंखें खोलने का मन भी नहीं कर रहा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
हेलो मैम, अभी नमस्ते। नमस्ते। अनम्यूट। नमस्ते अपर्णा मैम। नमस्ते। बहुत पहले good। हैंड क्यों किया बोले तो जल्दी भूल जाते आधा। पहले शेयर करे तो फुल जो भी आए मेरे अनुभव में वो शेयर कर सकूं। तो पहले तो पहले मैं मेरे कान के पास आवाजें सुनाई देता था, तो मैडम को भी बताए थे इससे पहले भी। तो मैडम ने बताया जो भी उन लोग बता रहे वो नॉलेज मेरे को दे दो बोल के सुने। वो क्या बोल रहे सुनाई पड़ता था, ऐसा समझ में नहीं आता था। तो मैडम ने बताया ऐसा आप सोच के बैठिए। ऐसे ही बैठ गए। आज ना पूरा हेड के ऊपर इतना फैन के आवाज इतना क्लियरली हेड के ऊपर 5 मिनट्स तक सुनाई दिया। वो होने के बाद फिर मास्टर्स ने बताया वो ध्यान में आने के बाद ना वो ये ऑर्गन्स है वो 200 तक अपन एक्टिवेशन में ला सकते हैं। ताकि कर्णवेदी बोलते ना जो सुना जो अर्जुन ने बाण वो सुना सुना के डालता था। और आंख में जो एक द्रोणाचार्य ने उनके क्लास में रहे थे, वो एक झाड़ बता के उसके वो झाड़ को देख के आपको क्या दिख रहा, वो बोले तो सब जने वो दिख झाड़ दिख रहा पेड़ दिख रहा और पत्ते दिख रहे वो ये बता रहे थे, मगर अर्जुन ने बताया एक बर्ड का आंख दिख रहा। ऐसा इनका एक्टिवेशन आंख का ऐसा एक एक जनों का एक एक ऐसा होता। ये ऐसा बोलते ना सहदेव मीन्स दिव्य जो भी है वो दूर का आवाज सुनते थे। ऐसा एक्टिवेशन अपन को भी वो आ सकते वैसा ध्यान में। और एक आया ये आर्गन्स ना आंख और कान एक एक पार्टी बोलते జత ఇవి రెండు ఒక జత నాలుక हाँ, ముక్కు ఒక జత समझ तो रहे हो? आंख और कान कनेक्टेड है, हाँ नाक और कनेक्टेड है। मुंह कनेक्टेड है। हाँ एक क्यों एक बोले तो पेयर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में भी दिए मास्टर्स। एक ताकि एक फल रखे समझिए। वो फल का वो मीन्स वो टेस्ट सूंघ के पानी आ जाता ऐसा। और एक पावनी अब अवनी मैडम का आवाज सुन के ना अपन का उनका चेहरा उनका पूरा फिजिकल बॉडी आपके ये Nice। इसमें दृश्य में आ जाता। इससे दोनों कनेक्टेड है वो बताए। फिर एक बताए वो కొండనాల్ का ఏమంటారు మేడం हिंदीలో పడతాయి। हिंदीలో? अ, जो अंदर वो छोटा छोटा सा जो जीभ जीभ होता रहता है ना, हाँ, అది యాంటీనా అంట ఈ నాలుగుటికి। वो ఓ एंटीना है। ये सभी सेंसेस को हाँ एंटीना है। वो ओके, वेरी मेन गुड। है। वो ठीक रहे तो ही ये 4 ऑर्गन्स अच्छा रहते। तो अपन क्या करना वो पूरा ध्यान उसके ऊपर ही डालना है। ऑर्गन्स करने के लिए वो मैं स्टन हो गई ये क्या है बार बार यही एंटीना एंटीना बोल के आ रहा है। कोंडानाल का एंटीना वो दिखा रहा है ऐसा जीव के ऊपर वो एंटीना बोल के। वो एक आया और एक क्या आया अम, मैं फिर याद आया तो बीच में फिर अनम्यूट करके बताऊंगी। ठीक है मैम। ओके थैंक यू थैंक मैम, थैंक यू। थैंक यू, वंडरफुल, वंडरफुल सुपर मैम क्लैरिफिकेशन। एक्चुअली। कंचन मैम आप कंचन, वीडियो ऑन कीजिए। आत्मवंदन अवनिमा। आत्मवंदन। मुझे बहुत अच्छा लगा आज का मेडिटेशन में। बहुत डांस किया मैंने, बहुत क्या डांस बात है। किया जो बहुत ही डांस किया। और मुझे थोड़ा सा नेटवर्क मेरा शायद मेरा ही प्रॉब्लम होगा तो बीच बीच में आवाज टूट जाती थी। पर जब आपने पिरामिड बोला ना स्टार्टिंग में तो मैंने ऐसा विजुअलाइज किया कि मैं हिमालय पर्वत पर जहाँ शिव जी बैठते हैं ना वो हिमालय को ही मैंने पिरामिड समझ के उसके अंदर ही हम लोग सब हैं ऐसा बहुत वंडरफुल। मुझे। और हम सब जो है ना अभी मेडिटेशन में बैठे हैं तो हम सब लोग आपने बोला हाथ पकड़ के मतलब हम सब भी ऐसा कुछ बोला था आपने तो गोल मैंने आकार में सबका सब हाथ। बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने सबको ऐसे विजुअलाइज किया कि और फिर जब आपने जो म्यूजिक लगाया ना बाप रे तो इतना हम सब नाचे मतलब सबको लेके मैं नाची हूँ।
और ऊपर थोड़ा सा ऊपर ऐसा स्टेज जैसे वहां पे शिव और पार्वती खड़े हैं, ऐसा मैंने विजुअलाइज किया। और मुझे जो जैसी प्रेरणा हो रही थी मैं वैसा विजुअलाइज कर रही थी। और सब लोग के साथ में बहुत डांस किया, हाथ पकड़ के, फिर ऐसा जो भी जैसे भी डांस करना है। फिर मैंने मेरी फैमिली को उसमें लिया, हम सबने डांस किया। फिर माँ पार्वती के पास हम सब लोग जा रहे हैं, वो हमको सबको प्यार कर रही है और शिव वाओ, जी ऐसे शांति से देख रहे हैं। और ना, जब आपने बोला ना कि दो आंखें को एक एक हो करना है ऐसा जाए। कुछ, हाँ, तो शिव जी हम सबकी जो थर्ड है ना वहां पे ऐसा कुछ गोल्डन गोल्डन दिख रहा था। तो लाइट। मैं उस, हाँ, गोल्डन लाइट मतलब हमारी सबकी एक्टिवेट कर रहे हैं। और जो गोला बनाया हुआ था ना, तो मैंने तो पहले ही आपको बीच में खड़ा रखा और आप भी डांस कर रहे हो और पितामह भी डांस कर रहे हैं। क्या बात है। मैंने, मुझे जो लगा मैंने किया। और आप भी डांस कर रहे, पितामह भी डांस कर रहे, हम सब भी आपके गोला बना के डांस कर रहे, और ऊपर से शिव पार्वती देख रहे हैं, हम सबको बहुत प्यार कर रहे हैं। एक एक जाके पार्वती माँ के पास जाके, और शिव जी हम सबको फिर सबकी थर्ड आई को यहाँ पे गोल्डन कर रहे थे, मतलब एक्टिवेट कर रहे थे जैसा। और ऐसा ऐसा हो रहा था, और जाने का मन नहीं कर रहा था वहां से। हिमालय पर्वत के नीचे ही हम बैठे हैं सब लोग, और सब लोग घेरा बना के सब हम बहुत डांस कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे थे। क्या बात ऐसा है। ही। अद्भुत अद्भुत। थैंक यू अवनी मैम। मुझे ना आप जब भी आते हो ना मुझे बहुत आपको बहुत हक करने का मन करता है, बहुत प्यार करने का मन करता है। और मैं आपसे एक बात पूछूं, आप ये कहाँ से लाते हो इतने प्यारे प्यारे म्यूजिक? आप अगर इफ यू डोंट माइंड मुझे बताएंगे। एक्चुअली ये कुछ मास्टर्स है बैंगलोर में, वो भी एक मेरा बेटा जैसा ही है। उन्होंने मुझे दिया है ये म्यूजिक। तो मैंने उनको पहले कहा, क्योंकि हमारे लिए यूट्यूब में नहीं नहीं बजा सकते, तो उसने उसमें से सब सिलेक्ट करके दिया है ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं हो। और वो डमरू जैसा था, वो हाँ। उसमें ना डमरू था। तो वो डमरू मतलब शिव जी से कनेक्टेड हो गई मैं अचानक ही, मतलब ऐसा पूरा शिव परिवार साथ में था, सभी लोग, हम सभी लोग, मतलब जो अभी मेडिटेशन में, हम सभी उसमें बहुत डांस कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा मतलब जो मेरे दिल में आया वो मैंने विजुअलाइज किया। ये मेरी कल्पना थी या पता नहीं, पर मैं बहुत एंजॉय कर रही कल्पना नहीं है, आपका एक्सपीरियंस है वो। आपने तो क्या ऐसा पता। कोई सोच के बैठा नहीं, दीज आर ऑल एक्सपीरियंसेस। हाँ, और बहुत हंस रही थी मैं, बहुत हैप्पी थी। और चेहरे पे इतनी स्माइल आ रही थी, इतना हंस रही थी मैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सबको, थैंक बहुत यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू बहुत ग्रेटिट्यूड आपको। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। प्रणाम मैम। हेलो। हाँ हाँ, हाँ గుర్తొచ్చింది। और एक आप बोल रहे थे ना, ये दोनों आंख, मैडम बोले तो मेरे को याद आया, वो दोनों आंख एक हो गए तो ये थर्ड है। उससे ज्ञान नेत्र से फिर महानेत्र कुछ आया, वो महानेत्र कैसा 1000 नेत्र बन गए, ऐसा एक सर्कल, एक लोटस के फॉर्म में 1000 मीन्स बोलते ना अपन, इनको पूरा बॉडी पूरा आंखें है बोलते ना, वो स्थिति में चले जाते, जैसा इंद्र, इंद्र को बोलते हम्म। ना 1000 आंख वाले, ऐसा हाँ। जो है ना, ऐसा ये स्थिति ऐसा हो गई, बल्कि एक क्षण के वैसा दिखाई दिया। फिर उसके बारे में, फिर उसके बाद में वो ये भी आया, ये ऑर्गन्स ना, एक एक बॉडी बोलते हैं ना, 7 बॉडीज। आप ध्यान करते गए, ध्यान साधना करते गए, ये 7 बॉडीज के अंदर भी ऑर्गन्स रहते, वो भी एक एक एक्टिवेशन होके वो निर्वाण बॉडी हो गए तो ना, बोलते ये ऋषि महामुनि देवता उन लोगों का जैसा अपन बन जाते, मीन्स दिव्य दृष्टि। एक एक समझ रहे ना, एक एक बॉडी का हम उस दिव्य स्थिति में हो जाते हैं। हाँ, दिव्य स्थिति के हो जाते, मीन्स ऐसा दिख रहा, एक एक बॉडी के अंदर भी एक नेत्र, एक कान, ऐसा वो एक्टिवेशन, एक फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी,
और वो 7 बॉडीज रहते ना, वो हाँ बॉडीज एक्टिवेशन होके निर्वाण बॉडी में वो एक्टिवेशन होने के बाद वो पूरा दैव स्थिति में बन जाते। ऐसा है। वाह, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। बढ़िया। मास्टर्स, किसी और को कुछ क्वेश्चंस या एक्सपीरियंस है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। मैम, मुझे आज एक्सपीरियंसेस हाँ, पहले तो नहीं आए, क्योंकि जब भी ध्यान में बैठी ना, कान में से इतना जोर से वो हो रहा था कि बार बार मैं उठ गई थी। मतलब जैसे करंट शॉक लगता है ना, तो 3 या 4 बार लगा था। फिर ऐसे ऐसे जैसे ध्यान में चली गई, देन मेरे डांस मूवमेंट्स, योगा मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे लास्ट में। तो क्या बात है। एक्सपीरियंसेस भी फिजिकल बॉडी में एक्सपीरियंसेस बहुत आए आज। वंडरफुल था मैम। उसके बाद बहुत डीप ध्यान था, बहुत, मतलब बहुत। जी मैम, बात वंडरफुल, कीजिए। वंडरफुल। अवनिमा, एक आज मॉर्निंग का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक्चुअली मैं अभी देवी देवताओं की जो मूर्ति है भगवान की, वो उसकी पूजा वगैरह नहीं करती हूँ जब से ध्यान में आई हूँ। तो मुझे ना वो रखे रहते हैं मंदिर में, कभी लगता है तो मैं कभी उसको कर लेती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि हमारे अंदर ही ईश्वर है। तो आज ऐसा दिखा, जो वो राम भद्राचार्य है ना, जो हम्म, जिन्होंने अयोध्या के जो केस लड़ा था, हम्म, उसमें हमें जीत दिलवाई थी। तो मैं कभी उनका वीडियो वगैरह देखती नहीं हूँ, पर वो मुझे मॉर्निंग में 5 बजे मेरा अलार्म था, तो पर मैं फिर से आज सो गई। मैंने बोला कि नहीं उठती, थोड़ी देर में उठूंगी। तो मुझे मॉर्निंग में ही सपना आया कि वो मैं जस्ट अभी नागपुर में शिफ्ट हुई, तो मैंने सोचा कि मेरे चांदी के जो भगवान है मैं उठा लूं यहाँ से, नहीं तो इतनी भीड़ है। कोई तो भी मंदिर दिखा और बहुत सारी भीड़ है, तो चलो अभी मैं शिफ्ट हो रही तो मैं ले जाती हूँ मेरे भगवान को उठा के यहाँ से। पर मुझे एक ब्लैक नाग और एक व्हाइट नाग ऐसा कुछ दिखा वो मंदिर के आसपास, और वो मुझे बोलते हैं कि रुको, आप भगवान को मत उठाओ, वो कान्हा जी मिलने आ रहे हैं राम जी से, तो उसको रख दो, आप अपनी मूर्तियों को रखो। वो राम जी से मिलने आ रहे हैं। उनके उनके जो कृष्ण कन्हैया है उनको लेके राम जी से मिलने आ रहे हैं आपके मंदिर में, तो वहीं रखो। आपके देवी देवताओं उठाओ मत। ऐसा ये क्या, मुझे समझा नहीं, पर ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम लोग ध्यान करते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी होता है। तो अभी उसको रखे, आप ध्यान कीजिए उधर, तो आपको वो हाँ, मैं एनर्जी। पहले बहुत पूजा करती थी, मैं बहुत करती थी, मेरे सब भगवान को अपना ही मानती थी। और मैं बहुत पहले करती थी पूजा, और देवी का भी बहुत करती थी। अभी वो जब से ध्यान से जुड़ी हूँ ना, तो नहीं करती हूँ तो। नहीं, उसको रहने दीजिए वहां पर, लेकिन उधर बैठ के आप ध्यान कीजिए। अच्छा। जब भी आपको लगेगा क्लीन करने का है तो हाँ। मुझे भी, मेरा भी वही था, क्योंकि मैं भी बहुत, हमारे साउथ में बहुत पूजा पाठ करते थे और कहाँ कहाँ मंदिरों में जाती थी। तो मैंने भी, मुझे डर लग रहा था कि ध्यान में आने के बाद एक सब कैसे छोड़ूं। तो मैं पत्री जी को कही कि मैं क्या करूं सर, मैं कैसे छोड़ूं। तो वो बोले तुम्हारे भगवान को ही पूछो। तो एक दिन मैं हाँ। हमारे उधर पूजा घर में बैठ के मैंने पूछा कि मैं क्या हाँ। करूं अभी। तो वहां से, हाँ। वहां हमारे घर में कुल देवी थी, तो ससुराल में, तो वो कह रही है मुझे आज भी, हाँ। मैं कभी, कि तुम्हें अभी ये, मुझे मेरा पूजा सब नहीं करने का, आपको ध्यान ही करने का है और ध्यान का सेवा हाँ। करने का है। तो मैंने कुछ अच्छा, ऐसा है हटाया क्या? नहीं है, क्योंकि वो घर में सब लोग हाँ। साथ में रहते थे, वो सब ऐसे ही है। हाँ। लेकिन मैं उधर हाँ। ध्यान करती थी। अच्छा, मैंने भी उसको हटाया नहीं है। मैं बहुत रिस्पेक्ट से रखती हूँ, क्योंकि मैं सभी देव देवताओं को मैं पहले बहुत मानती थी, पर मैं बस नहलाती नहीं हूँ। तो मतलब मुझे वहां पे बैठ के ध्यान करना चाहिए अब। हम्म। क्योंकि मैंने दुर्गा जी की भी मूर्ति रखी है, बड़े प्यार से लाई थी मैंने दुर्गा जी की मूर्ति। तो वो भी एक शक्ति है ना। तो मुझे भी कभी कभी बुरा लगता है कि मैं उनकी सेवा नहीं करती हूँ,
पर ध्यान अभी करना स्टार्ट करूंगी, मैं वहीं पे ध्यान करूंगी। वहीं पर ध्यान बाद में धीरे धीरे आपको ही मैसेज आएंगे कि उस मूर्तियों का क्या हाँ। करना है। जब भी उनका ओके, मीटिंग पर होने के बाद आपको ही मैसेजेस आएंगे कि अभी आपको क्या करना है। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा कि मैं अपने कृष्ण को आपके राम जी से मिलाने लेके आ रहा हूँ, वहीं रखो भगवान आप। पर मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, मैं उठाऊंगी नहीं। पर मुझे लेकिन फिर थोड़ा भी समझा। आप एक बार ध्यान में बैठ के फिर से आप उस प्रश्न का उत्तर मांगिए कि मुझे इसमें क्लैरिटी दीजिए। अब तो मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, मैं ध्यान ही कर रही हूँ। तो अभी मुझे हाँ, आपने जो कहा है उसका मुझे क्लैरिटी दीजिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ उपासना, बोलो। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, मुझे बस आज ब्लू कलर का कुछ मतलब सागर जैसा दिखा, और हम्म। कुछ नहीं दिखा। मतलब ब्लू कलर पूरा ब्लू था, मुझे लगा वो सागर है, ऐसा दिखा। तो बहुत अच्छा लगा ध्यान करके। लेकिन मैं एक मतलब अभी अभी जो बात हुई कंचन जी से आपकी, तो वो मतलब बात सुन के मुझे कुछ कहना है। आज सुबह मैंने क्या किया, मतलब मेरा हमेशा से जैसे कंचन जी बोल रहे हैं ना, मैं भी ऐसे पूजा करती थी। मूर्ति है हनुमान जी का, विष्णु जी का, दुर्गा माँ का है, और मैं भी ऐसे नहलाती थी, कपड़ा भी लगा ऐसे पहनाती थी, ऐसे बस मतलब करती थी। तो वो अभी मैं नहीं कर रही हूँ ध्यान में आने के बाद। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मंदिर में बैठ के सुबह का ध्यान करती हूँ, कुछ नहीं, बस दिया लगाती हूँ और ध्यान करती हूँ। बस ऐसे करती हूँ। फिर आज मतलब मन में तो ये आता रहता है ना कि मैंने पूजा नहीं कर रही हूँ, पूजा नहीं कर रही हूँ, प्रसाद भी नहीं दे रही हूँ, क्या ये खराब है। तो आज बस मैंने ऐसा किया, मतलब हनुमान जी को ऐसे मतलब टच करके बोला कि कुछ मतलब ऐसा मैसेज दो कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है। जैसे आप लोगों का जो मूर्तियां है, जो मैं अब तक पूजा कर रही थी, अभी नहीं कर रही हूँ, तो आज मतलब कुछ ऐसा मैसेज दो कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। तो अभी अभी आप लोगों के बातों से मुझे ये रास्ता मिल गया है थोड़ा सा। मतलब मैं बहुत ये हो गया, मतलब क्या है, मतलब जैसे बोल रही हूँ उसे आज मुझे उत्तर मिल गया है, मतलब आपसे और वाह, कंचन जी के, आप दोनों के बातों से। तो आप यही बोल ग्रेट रहे थे, ग्रेट। तो हाँ, बहुत और अच्छा पूजा लगा नहीं मुझे। करे करिए, गिल्ट गिल्ट फीलिंग नहीं रहना चाहिए। तो हाँ हम ध्यान में आने के हमारा वो स्टेज हो गया है, भक्ति मार्ग से हम ध्यान मार्ग में आ गए हैं। तो कुछ डर नहीं है, कुछ गिल्ट फीलिंग नहीं है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं इसके लिए। वहां बैठ के हम ध्यान करेंगे, क्योंकि वही जगह पे हम एक टाइम पूजा किए थे ना। तो दैट जी इज एनर्जाइज्ड प्लेस। जी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ मैम। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। कंचन जी को भी थैंक यू। अभी वेलकम। मैम, थैंक यू। यस। तेजस्वी जी बात कीजिए। हाँ नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ किया किया। चलो। मैं क्या बोल रहे हैं कि आज मैंने देर से ज्वाइन किया, तो कल ये चालू करके ध्यान कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं तो ऊर्जा, ये, अभी है। रात को भी कर सकते हैं ना, हाँ रात को आएगा सोने तो के पहले भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ऊर्जा जैसे अभी थी तो वैसे रहेंगी क्या वैसे वो। ही रहता है, वैसे ही रहता है। हाँ हाँ हाँ। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हाँ, ये किसी को अभी बोलते कि ध्यान करो, लेकिन वो बोलते कि नॉन वेज वगैरह अंडे वगैरह खाते हैं ना, तो अपन किया तो बाद में खा सकते हैं क्या। उनका वो प्रश्न रहता है, मेरे पास तो उसका आंसर नहीं है, फिर क्या करूँ। पहले तो उनको बोलो कि आप एक 40 दिन कीजिए ध्यान। हाँ हाँ और उसके बाद आपको लगे तो खाए, नहीं तो आपको लगा तो आप ध्यान कंटिन्यू करो, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो एक 40 दिन का जो भी मंडल पूजा जैसा होता है,
इसको हाँ। थोड़ा दिन हम सात्विक रहना चाहिए। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं तो छोड़ो। नहीं, अभी मैंने 2-3 सहेली को क्या वो लोग छोड़ेंगे कि वो अगर वो बोले, लोग ध्यान कर वो अपने आप हो जाए। जो ध्यान है, तो उनको सचमुच जो ऊर्जा आ रही है वो सब पहचान कर होने के लिए आपको नॉनवेज, अगर अगर हम लोग कोई कहीं भी हम कोई यात्रा को जा रहे हैं तो हम कुछ दिन नहीं खाते हैं ना। हाँ 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 जैसे हम लोग कोई हनुमान चालीसा करते हैं, देवी का पूजा करते हैं नवरात्रि के दिन, तो हम लोग नहीं खाते हैं ना। हाँ उस तरह से उनको बोलो एक एक 10-15 दिन आप मत खाओ, हाँ हाँ हाँ। तो आपको अच्छा लगेगा, तो आप ध्यान करो, नहीं तो आप छोड़ दो। फिर मैंने, आपकी मर्जी। हाँ मैं उनको वैसे बोलूंगी। उनके दो बहुत सारी दिक्कत है। मेरी एक सहेली की लड़की अभी 5 साल की हो गई, गुजर गई, तो वो भी बोल रही कि करूंगी, लेकिन बीच में कभी आदमी बोलता तू खाएंगा तो मैं खाऊंगा। मैं बोली, और उनको अभी मैं बोली कि 40 दिन तक मैं मैम से पूछूंगी, माँ से, अवनी माँ से, और बोलूंगी कि 40 दिन तक मत खा भाई, फिर बाद में खा सकती करके। पहले जब भी ध्यान करेंगे और उनको उसका फायदा मालूम होने का है तो एक 40 दिन उनको थोड़ा ये परहेज करना ही पड़ेगा। उसके बाद उनकी मर्जी है। क्या होता है कि 40 दिन के बाद वो लोग पूरी तरह से वो ध्यान में ये उतर जाते हैं, तो उन लोग को मन नहीं लगता है खाने के लिए। हाँ हाँ हाँ। वो ऑटोमेटिकली छूटता है। और ये पिरामिड अपन कागज के ऐसे हाँ, ये, बना सकते हैं ना। और उसका ऐसा माप वगैरह रहता कि सिर्फ हाँ, ऐसा। माप रहता है, वो यूट्यूब में वो लोग सिखाते हैं। अगर आप यूट्यूब में देखेंगे ना कि पिरामिड कैसे बनाने का, तो उसमें वो पूरा बताते हैं वो माप। నీ हाँ దగ్గర ఉంటే నువ్వు ఆమెకు పంపి మాధవి। हाँ ओके ओके मैम। हाँ मैं पिरामिड। सेंड हम करूँगी। वो कैसे बनाने का अगर माधवी के पास है तो वो भेजेगी आपको। हाँ पिरामिड का रहा तो क्या, घर में कागज नहीं तो कोई ऐसा रहता तो फिर पहले वो उसका वो पिरामिड बन। कार्डबोर्ड का बनाइए, हल्का मटेरियल का, हाँ ताकि कार्डबोर्ड का। आप पहन सकते हो। हाँ और उसके बाद क्या है, बाद में आप पैसे। कहाँ रहते हैं? मैं यवतमाल महाराष्ट्र में रहती हूँ। अच्छा, अच्छा। आप कहाँ पे रहते? महाराष्ट्र। मैं आप मुंबई में रहती हूँ, मुंबई में कहाँ पे? ग्रैंड रोड स्टेशन के पास। हाँ अभी आपका नंबर और ये एड्रेस दूंगी। अभी मैं दिवाली के वक्त, मेरा देवर रहा रहता है ठाणे में। हाँ ठाणे और कल्याण में, तो मैं आपसे मिलने आऊंगी। हाँ, ठीक है, ठीक। हाँ धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। शशि मैम अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए। आत्मवंदन अवनी मैम, नमस्कार। आत्मवंदन, नमस्कार। मैम वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी मैम बात कीजिए। आप आज बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा डीप ध्यान था, बहुत ही अच्छा लगा। पर मुझे कोई ऐसा कुछ जैसे ये बता रहे हैं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन मैं बस अच्छा फील कर रही थी। मैंने फर्स्ट टाइम ही किया, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने भी यही कि मैं पूजा करती हूँ, तो यही पूछना था। ये मैं थोड़ा इसमें और क्लियरिटी चाहती हूँ कि कैसे करें कि जो रखी है मूर्तियां, मैं भगवान कृष्ण जी को मानती हूँ, उसको रखिए, बच्चों ने। लेकिन उधर ध्यान कीजिए, ज्यादा वो पूजा पाठ में टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। जब भी ओके ऐसे मैम, मैं बीच बीच में जब भी आपको लगेगा तो उसको साफ करके रख सकते हैं, लेकिन पहले की तरह टाइम वेस्ट नहीं करने का। अच्छा हाँ, ज्यादा से वो ज्यादा जैसे हमें रोज। ध्यान आपको निकाल के, जब तक आपको वहाँ आएगा तब तक आप उसको कुछ मत कीजिए, उसको रहने दीजिए वहां पर, और वहां आप ध्यान कीजिए।
मैं ध्यान तो काफी बार करती हूँ, 3 4 5 बार कर लेती हूँ दिन में। सुबह भी 1 घंटा, 2 घंटे, शाम को भी, रात को भी, सोने से पहले भी करती हूँ। तो अगर मेरे को लगता है खाली टाइम है तो मैं कर सकती हूँ, क्या नहीं करूँ? क्या पूजा। आपको क्यों पीछे जाने का है? आप केजी क्लास में वापस जाएंगे क्या? अच्छा ठीक है। हम केजी नहीं क्लास जाना, से नहीं। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आगे बढ़ते गए हैं ना, हम दोबारा हाँ केजी क्लास जी। में नहीं जाते हैं ना। तो ठीक है। केजी भक्ति मार्ग ठीक है। तो स्टार्टिंग का स्टेज है। जब भी हम ध्यान में आते हैं तो हम एक पीएचडी लेवल पे हैं, तो हमें दोबारा बैक जाने का जरूरत नहीं है, आगे जाना है। ठीक। ठीक। मतलब जैसे वो स्नान सब वगैरह आप कराते ज्यादा थे, उसके बदल देते, ऊपर वो कुछ नहीं ये करना, मत कीजिए। वो ना करे। ज्यादा आप ध्यान के ऊपर फोकस हाँ। कीजिए, वहां पर बैठ के कीजिए। हाँ जी। क्योंकि क्या होता है, दो ठीक है। बोट्स में पैर रखेंगे ना तो आप डूब जाएंगे। हमें एक ही बोट में जाना है। वो एक कंफ्यूजन सा ही रहता है तभी। हाँ, तो हाँ दो जी। बोट्स में कभी भी मैम मुझे, हम मैं ट्रैवल अपने, नहीं कर सकते हैं। एक ही बोट नहीं में कर, हमें पैर रखना है। यस यस, मैंने एक बार, हम्म, ओके मैम। बेहोशी सी होती है ना, होश सा हो जाता है बंदा, ऐसे लगता है बॉडी में भी होता है। तो पर वो ऐसा नहीं लगता कि वहां ऊपर तक पहुंचे हैं, ऐसा नहीं लगता। वहां जाके बस ऐसा ही होता है कि अभी वही हम तो, फिर कहाँ हैं, आप कहाँ। कंफ्यूज है ना, पूजा करें या ध्यान करें, आप दोनों में ये हो गए, आप अच्छा। अटक गए हैं। इसके लिए मैं अच्छा। कहती हूँ, दो बोट्स में हम पैर नहीं रख सकते हैं इधर उधर। एक ही ठीक बोट में हमें ठीक। जाना है ना। तभी आप एक बोट में जाएंगे तो तभी आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक। तभी मैं सोचती रहती हूँ क्या अभी मैं शायद से मतलब ये सर्विस में नहीं आई, मैं कुछ किसी को ज्यादा ला नहीं पा रही, या कुछ ऐसा सेवा नहीं कर रही, तो भी शायद मेरा ऐसे तो होता है। करने की कोशिश कीजिए ना मैम। हाँ, एटलीस्ट आप लोगों को माधवी के ये ग्रुप सब में तो तो भी करती हूँ। आप और बाकी हाँ। के जो ग्रुप्स है उनमें उनको गाइड कर दीजिए। हाँ जी, मैं वो ब्लेसिंग वाले ग्रुप में बहुत लोगों को ज्वाइन करवाया है। और वो नॉलेज करती हूँ। देने की प्रयत्न कीजिए आप भी। आपके जितना हो सके उतना आप लोगों को इस नॉलेज बांटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जी सर्विस जी। बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, वही मैं सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि भाई मैं ये नहीं करती, मुझे इसके बारे में पूछना है। सर्विस तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू माधवी मैम, थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू। सुमन जी बात कीजिए। हाँ जी अवनीमा, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी मैम, मैंने एक आपसे पूछना था। अभी जैसे आपके पास डिस्कस हो रहा था ना कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं, तो मैं तो ऐसे करती हूँ। मेरे को 3 महीने हुए हैं जुड़े हुए अभी इसके साथ, मेडिटेशन के साथ, नेपाल ध्यान के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, संतोष मैम के साथ। तो क्या है कि जो मैंने अपने गुरु से नाम ले रखा है, तो उन्होंने भी श्वासों के साथ ही बता रखा हमें सिमरन करना ना। तो जैसे मैं मेडिटेशन में जुड़ी हूँ, तो मैं ये मेडिटेशन कर रही हूँ, और पर मैं वहां बैठ के नहीं कर सकती मंदिर में। वहां बैठ के मेरा ध्यान ही नहीं लगता, क्योंकि मुझे ना थोड़ी नीज की है दिक्कत। तो मतलब बैठने में कंटिन्यूअसली चेयर पे बैठ के ना, तो मेरी टांगे नहीं लटका के मैं बैठ सकती। तो मैं सोफे पे बैठ के करती हूँ ड्राइंग रूम में। वहां पे मेरा बड़ा अच्छा ध्यान हो जाता है। तो क्या वो ठीक है? पर मैं उनकी आरती पूजा तो मैं करती हूँ। वो कीजिए ना मैडम, जब तक आपको अंदर से मैसेज आएंगे तब तक आप कीजिए। जिस दिन आपको अच्छा, पता चलेगा कि ये जरूरत नहीं, तभी आप स्वयं ही स्टॉप करेंगे। ठीक है। हम्म। वैसे मैं मैडम, जैसे मैं सुबह का करती हूँ ब्रह्म मुहूर्त का। मैं 4 o'clock उठती हूँ, हाफ एन आवर या 1 hour मैं वो करती हूँ। फिर मैं दोपहर में संतोष जी के साथ करती हूँ। फिर रात को सोने से पहले करती हूँ, मतलब 1 घंटा कीजिए, या आधा मैं घंटा वही कहती जितना हूँ भी। ना कि जब 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 को आपको मैसेजेस आएंगे
हाँ अभी जी, आप इसके लिए मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। ठीक है। अभी आपको लगेगा कि ये अभी ये जरूरत नहीं, तभी आप स्वयं ही उसको अच्छा, करेंगे। ठीक है, ठीक है। यही मेरे मन में क्वेश्चन आया था जैसे सब कर रहे थे। इसके आपका लिए कोई गिल्ट मेडिटेशन बहुत फीलिंग अच्छा नहीं था। है, कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जैसा नहीं, करना वो है कुछ नहीं है। कीजिए। ठीक है। और आपका म्यूजिक तो बहुत ही औसम था, बहुत ही अच्छा। थैंक यू, उसमें तो थैंक यू। अलग ही, हाँ, अलग ही चले गए उस लेवल में तो। हम्म। ठीक है, थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। एक लास्ट और एक क्वेश्चन है। उपासना, राजश्री। या उपासना wants to talk a bit. जी मैम। मैम हाँ। मेरा ना हमेशा मैम ये हमेशा ही होता है, जब मैं थोड़ा सा ध्यान में डीप में जाती हूँ तो पेट में गोल गोल से घूमता है, और ऊपर आने की मतलब थोड़ा सा कोशिश करते हैं, जैसे कोई मतलब हार्ट तक जैसे आते हैं कि फिर चले जाते हैं, फिर पेट में ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, और अ, मतलब मैं बता नहीं सकती कैसा फील होता है। गोल भी घूमता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा करके वेव जैसा मतलब करते हैं। आपको मतलब आपका एस्ट्रल बॉडी रिलीज हो रहा है, यहाँ से नाभि से ही एस्ट्रल बॉडी रिलीज होता है। आप जी थोड़ा मैम। टाइम इंक्रीज कीजिए ताकि एस्ट्रल बॉडी बाहर आने की उसको अच्छी तरह से बाहर आ जाए। एस्ट्रल बॉडी जी बाहर मैम। आने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए मैम, ज्यादा देर देखना चाहिए ज्यादा ध्यान में? थोड़ा टाइम इंक्रीज कीजिए, जी। लेकिन एस्ट्रल जी। बॉडी बाहर आने के बाद डरना नहीं। आपको जी। आपका शरीर सामने दिखेगा तो डरना नहीं। जी मैम, लेकिन मैम ऐसा लगता है क्या, मतलब जैसे पूरा हल्का हो गया बॉडी, एक हाँ। एक दिन भी 1 मिनट के लिए ऐसा मतलब पूरा ऐसे कुछ निकल रहा है ऐसा लग रहा था। फिर मैंने मतलब आँख खोल लिया, क्या मैं हुआ वही है कहती हूँ, आंख मतलब। नहीं खोलना। आप ऐसे देखते रहो क्या हो रहा है, लेकिन डरना नहीं। उसको बाहर आने दीजिए, फिर दूसरे दूसरे लोक में जाके उधर का सब नॉलेज लेके आइए। अगर आपको सूर्य जी। भगवान के पास जाने का है, हनुमान जी के पास जाने का है, तो आपको सिर्फ जी। एक थॉट रिलीज करने का है कि मैं वहां जाना चाहती हूँ। आप डायरेक्ट जी वहां मैम। चले जाएंगे। फिर हनुमान जी के पास से सब नॉलेज लेके आप आएंगे और हमें भी बताएंगे कि वहाँ आपको मास्टर ने क्या बताया। जी। जी मैम। जी। तो थैंक यू। एस्ट्रल ट्रैवल के बुक्स पढ़िए। हाँ। हाँ, तो आपको और भी नॉलेज आएगा। जी। ठीक है। थैंक यू उपासना, थैंक यू मैम। जी। थैंक यू। राजश्री जी, वीडियो ऑन कीजिए। कोटी कोटी आत्मवंदन మ్యామ్ మీ స్వయపక్కతి గరాగా ఆమె వంట చేస్తున్నారు. వంట చేస్తుందా? अच्छा, ओके, ठीक है मैम, बात कीजिए। मैं कोटी कोटी आत्मवंदन मा कोटी कोटी आत्मवंदन. हा मा मी जेव्हा ध्यानात बसले ना तर मला असं मी हळद आणि कुंकू असं लावले असं दिसत होतं. मोत्याची नथ घातली आणि मी कवड्याची माळ घातली आणि मांडी बसली असं दिसत होतं मला. वाव. आणि परत असं प्रत्येक जण असं बॉडीचे असे जे रिफ्लेक्शन नसतात का, ते म्हणत होते की म्हणजे आपलीच बॉडी पण 1 2 3 पार्ट मध्ये नसते का ती, तसं दिसत होतं ते एक. आणि परत ना एक वडाचं झाड दिसलं आणि त्या वडाच्या झाडाखाली एक असे ऋषी दिसले, पण ते असे एवढे स्पष्ट नव्हते, पण मी तरी विचारले तर तुम्ही कोण आहेत, तर ते म्हणले मी भृगु ऋषी आहे मी. तर मी म्हणलं की काय आहे, तर मग म्हणजे मेसेज त्यांना घ्यायचं विचारलं. होतं. हा मेसेज. हा हा तर मग तर त्यांनी सांगितलं की ध्यान आणि ज्ञानाचा प्रचार कर, एवढंच म्हणाले ते पण. आणि परत मी म्हणलं तुम्ही कुठून बोलताय, ते म्हणले वाटिका वाटिका तिथून बोलतो, वाटिका आश्रम का काय तर असं म्हणले ते, वाटिका वाटिका का आश्रम. हा मी तिथून बोलते मी. आणि परत डीप ध्यान लागलं व्हेरी गुड. आणि प्रकाश पण दिसत होता.
आणि ते माझा हे नाही का चैतन्य हम्म. त्याचं हा. पण डोक्यावर प्रकाश दिसत होता आणि हे दिसत होते नागाच्या फण्या त्याच्या अच्छा. डोक्यावर. वाव. असं ते झोपलेलाच होता तिथं. हम्म. हा. मी राजश्री. सांगू का नको म्हणून ते हा, म्हणलं. म्हणजे सांगावं की नाही असं विचार सांगायला पाहिजे. तू काय साधारण स्त्री नाहीये. उनका बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है. शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी सोल. वो अपने आप को हमेशा इसमें आती ही नहीं है. तो उनको ऐसा लगा कि उसने पूरा हल्दी और कुमकुम का बिंदी लगा के वो सब माल सब वो पहन के बैठ के ध्यान कर रही है. और उनका एस्ट्रल बॉडी भी बाहर आया. ऐसा 2-3 बॉडीज भी उनको दिखाई दिया है. और फिर बाद में उनको एक ऋषि भी दिखाई दिए. तो बोले कि कौन है आप? तो बोले मैं भृगु ऋषि हूँ. तो उनको पूछे, बोलते हैं मेरे लिए कोई मैसेज है? तो उन्होंने कहा है कि आपको ध्यान और ध्यान का प्रचार करना है. और वो बोले, ये उनको पूछे है कि आप कहाँ से बोल रहे? तो आप कहाँ से आप कहाँ है? तो बोले मैं वाटिका में बैठा हूँ और मैं वहां से बोल रहा हूँ आपको. और अभी उनको बहुत सालों के बाद उनको पहले 2 लड़कियां थी. बस बहुत साल के बाद उनको बेटा हुआ. उसका नाम, बच्चे ने खुद ही बोला है कि मेरा नाम चैतन्य रखो. एंड वो बहुत बड़ा सोल है. जब भी वो माँ के शरीर में प्रवेश हुआ है तभी उसने बताया कि मैं भीष्म पितामह हूँ. तो वो बहुत शॉक हो गए राजश्री कि इतना बड़ा आत्मा मेरे में मुझे कैसे आपने चुना है. तो वो क्या कहा है कि आप कोई साधारण स्त्री नहीं है, आप काली माता है. ऐसे उस आत्मा ने उनको बताया. और अभी भी बहुत गोल्डन लाइट, और बच्चा बाजू में सोया है, पूरा उसके ऊपर गोल्डन लाइट, और उसके ऊपर पूरा फन है अपना नाग, शेषनाग का. तो शी इज वेरी दिस शी गेट्स बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंसेस आते हैं. मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बताते हैं उनके पास से. मुझे बहुत सीखना भी मिलता है. शी इज रियली ग्रेट. या तो थैंक यू मैम, बहुत कधी अच्छे पण एक्सपीरियंस कधी बताए पण तुझा राजश्री चेहरा दाखव राजश्री. मैम. आपने अभी क्या बताया? नहीं, मैंने उनको कहा है कि तुम्हारा चेहरा बताओ कभी. तो बोलते हैं हाँ. हाँ हाँ मैम, अभी दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं, हम सभी एक ही तो है, हम भी देखना चाहते हैं. अच्छा. हाँ. शी इज अ वेरी ग्रेट सोल. थैंक यू मैम, आपसे मुलाकात हुई, कि बहुत अच्छे आए हैं एक्सपीरियंसेस. चलिए. ओके मैम. थैंक यू राजश्री. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू माँ. अभी इनका मुंह देखने में ये है, पूछ लीजिए अभी. इसके लिए उनको हमेशा मैं क्लास में, मैं कभी कभी कोई ग्रुप्स में नहीं है लेकिन मैं उनको भेजती हूँ. हाँ हाँ हाँ. बिकॉज वो उनका आने से भी ऊर्जा चेंज हो जाती है. जी जी, पूछिए तेजस्वी जी. हाँ मैं अभी लोग जितने मैम माधवी मैम से जुड़े हैं, आपसे जुड़े हैं, लेकिन लोगों की ऐसे क्यों सोच रही थी कि खुद का ही भला हो. हाँ, अभी सभी व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस डालते हैं, तो ये वीडियो भी डाल सकते हैं. मैं तो डालती हूँ. हाँ, लोग मेरे से पूछते हैं, उनको ज्वाइन भी करवाती हूँ कि करो कर क्या. लेकिन कोई कोई नॉनवेज खाते तो नहीं कर पाते, सिर्फ देखते हैं. हाँ, तो मैं बोले देखने से भी उनके जीवन में परिवर्तन होगा करके. हाँ, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि जैसे स्टेटस है वहां पे भी डाल सकते हैं, लोगों को भी बता सकते हैं कि हम यहाँ पे करते वगैरह. लेकिन लोगों की मैंने सोच देखी कि संकुचित है विचार कि नहीं सिर्फ मेरा ही भला हो, मैं ही वो एस्ट्रल ट्रैवल है कि कुछ अनुभव है मेरे को भी पता लगे, मेरे घर का ही फैमिली का. अपन यहाँ पे जुड़े हैं तो लोगों को भी ज्वाइन करना अपनी जरूरत है ना. किसी को मदद तो कर सकते हैं, लेकिन किसी का भी भला होता है.
अभी घर में लेडीज लोग है तो मन की बात किसी को बोलते नहीं, जेंट्स लोग क्या काम पे चले जाते हैं। हाँ, सास है, पति है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनका अंदर के अंदर डिप्रेशन किसी को बात करने के लिए। लेकिन ये ऐसा मंच है कि दिल की भी बात कर सकते हैं, और ध्यान में आए तो ध्यान का भी हम प्रोग्रेस अपन बता सकते हैं, जैसे अपन सब एक है ऐसा लगता है। वो तो सही है। क्या नाम है आपका? तेजस्विनी। हाँ हाँ, लेकिन क्या है, कलयुग है ना। अभी हाँ आपके बगल में ही वो ये है, कुआं है पानी का। लेकिन उनको प्यास नहीं लगेंगे तो उन लोग आएंगे नहीं ना। हाँ। जिसको प्यास है उन लोग, आप बोलते हैं वो लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन बोलना हमारा काम है, वो लोग आए नहीं आए वो हमारा काम नहीं है। लेकिन अपन बोल तो सकते हैं ना, बोल सकते हैं हाँ, स्टेटस में। बोल के आप बोल के छोड़ दीजिए, लेकिन उनको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती नहीं, अपना स्टेटस भी डाला तो माधवी मैम का ये प्रोग्राम चालू है तो लोग तो देख सकते हैं ना, कोई तो ऐसा नहीं हाँ, कि। तो जो देखते हैं वो लोग आते हैं ना। अभी मैं सब कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालती हूँ। तो जिसको किसी किसी को पर्सनल भी डालती हूँ। तो जिसको जरूरत है वो लोग आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैंने अभी देखा है कि ये थोड़ा सा ये ना लोगों की संकुचित। वो सब हमें नहीं सोचना है। सोचना। करेक्ट। वो लोग का जर्नी है। आपका जर्नी क्या है? ध्यान करना और ध्यान का प्रचार करना, और आपका भौतिक जीवन का ख्याल करना। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी देखो, हम ब्रह्मास्मि ग्रुप में 1000 लोग हैं, मगर यहाँ कितने लोग आ रहे हैं? 60-70 ऐसा आते हैं। तो हाँ मैं ऐसा नहीं सोचती ना कभी भी कि इतने लोग हैं यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे। मैं ये सोचती हूँ एटलीस्ट वो लोग ग्रुप में तो ज्वाइन हुए हैं, एटलीस्ट वो एक बार तो यूट्यूब ओपन कर कर देखेंगे, वो वन टाइम इज एनफ, उनका एनलाइटमेंट हो जाएगा। अभी नहीं तो 1-2-3 महीने के बाद, बट वो लोग आएंगे। हाँ एटलीस्ट हाँ वन स्टेप तो आगे आ गए ना, यूट्यूब के माध्यम से या जूम के माध्यम से आए हैं। तो बस मैं वेट करती हूँ कि ठीक है वो भी एनलाइटन हो जाए, बस ऐसा वही है चाहिए। मगर अपना। दूसरा सोच मत करिए कि दूसरा नहीं आ सोच रहे। वो नहीं रखिए। उन लोग का विचार, हम लोग कौन है जज करने के लिए? हाँ है ना? हम पॉजिटिव में ही रहेंगे कि वो आए हैं, एक स्टेप तो आ गए हैं, बस हमारा जो पर्पस था वो सक्सेसफुल हो गया। दूसरा स्टेप मास्टर्स लेकर जाएंगे उनको। और जो है, जो ऑलरेडी एक अच्छे सोल्स हैं, उनको एक बार, जैसे हमको भी किसी ने एक बार बताया और हम यहाँ तक पहुंच गए, उन इसीलिए बोलना जरूरी है। हाँ रेस्टर इज मास्टर्स विल टेक केयर। और दूसरे विचार ही मत रखो। आप पूरी तरह से बदल गए। आप पहले कैसे थे? यस। कैसे आप बातें करते थे? लोग आपको पहले भी देखे हैं, लेकिन अभी तेजस्विनी तो अलग ही बोल रही है, अलग ही है। क्या कर रही है इस तरह का लोग? आप पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। आपकी ऊर्जा चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। लोग आपकी तरफ आ जाएंगे। जैसे जो एक मैग्नेट होता है ना, वो कैसे अट्रैक्ट करता है, उस तरह से होंगे। इसके लिए आप अपने स्वयं के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए। नहीं, मैंने पहले ये बातें करने से मैं ज्यादा हिचकिचाती थी, कैसे बातें करूं, अपना चेहरा है, अपनी क्या बोले बॉडी ज्यादा है। लेकिन अभी ये माधवी मैम से जब ज्वाइन हुए तो एक एक सेशन देखा ना, तो खुद पे हम प्यार करो, हाँ खुद का अपना डेवलपमेंट करो। इसी वजह से चलो अपना हिंदी थोड़ा सा। हाँ, तो अपना अपने के ऊपर पहले, पहले हम लोग अपना अब हम तैयार हो जाना चाहिए। हाँ बाद बाकी के लोग ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। हाँ वही से। आपको दूसरे के बारे में सोचना नहीं, वो टाइम वेस्ट मत करना। हाँ हाँ अपनी जर्नी। वो लोग आपको देखेंगे, और जब भी वो लोग आएंगे, मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, तो आप सिर्फ बता सकते हैं ये एक मार्ग है, आप करेंगे 40 दिन तो आप ठीक हो जाएंगे। हाँ 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 वही वही। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। आज ना मैम सेम पीपल 2 times पूछ रहे हैं, ठीक है? ఇంకా చాలా మందికి కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ. అవన్నీ వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ వీళ్ళు అడుగుతున్నారు. मैम बात कीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। अवनी माँ, अभी इन्होंने बताया ना, मैं आज फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ आपके साथ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। पर मैं मेडिटेशन बहुत टाइम से करती हूँ, पर मुझे कोई ऐसी लाइन नहीं मिली थी जो मेरे को गाइड कर सके।
ये मेरे फ्रेंड हरिद्वार से है जिन्होंने मुझे लिंक दिया था संतोष मैम का, मैं उनके साथ जुड़ी हूँ और मुझे अब इतनी सेटिस्फेक्शन है ना कि मुझे मेडिटेशन सिखाने वाला कोई मिला है। और कम से कम मैं 25-30 साल 35 साल से कर रही हूँ मेडिटेशन, पर मैं कभी किसी के यूट्यूब पे खोल के देखती थी, कभी किसी का कि कैसे लगेगा, कभी लग भी जाता था ध्यान, ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं लगा, पर मैं भटकती थी। अब मैं एक जगह पे पहुंची हूँ, तो अब मुझे लगता है कि मेडिटेशन के अलावा कुछ नहीं है लाइफ में। Yes. बिल्कुल अब मेरा बस चलेगा तो मैं पूरा दिन मेडिटेशन करूँ, अब वंडरफुल। मेरा ऐसा पूरा मन दिन, करता है। लेकिन आपको, आप 25 साल से करे तो अभी आपको सेवा भी करना है। हाँ जी, हाँ जी, आप अभी नहीं सोचिए कि आप 3 महीने आए हैं, आप बहुत पुराने सोल है, बहुत सारे जन्मों से आ रहे हैं आप, आपके पास सब ज्ञान है। इसके लिए अभी आप बोलना भी शुरू कीजिए। ठीक है। जो भी आप बोला नहीं जाता। 3 महीने में आप जो भी सीखे हैं ना, वो सिखाइए। हाँ जी, ठीक मैंने है। ये सीखा है तो आप ये पर बताते नहीं जाइए। माँ, जो आपने अभी उनको कहा ना कि लोग अभी ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या करती रहती है सारा दिन। जैसे पहले था ना, फ्रेंड सर्कल था कि आ गए चले गए, तो मैं मना कर देती हूँ कि नहीं, मेरी ये इस टाइम इसका मेरी क्लास है, इस टाइम मैं नहीं आऊंगी। कोई बात नहीं, एक दिन क्लास छोड़ देगी तो क्या हो जाएगा। मैं उनको जवाब देने लगी हूँ कि नहीं, आपको पता है मुझे चीज जो अच्छी लगती है, मुझे ये रास्ता सही लगा, मुझे करने दो। आपने मिलना है, आप रात को मिल लो ना, दिन में मैं अगर बिजी हूँ तो। अब मैं इतना तो जवाब देने लगी, नहीं तो पहले मैं चुप हो जाती थी कि चलो कोई बात नहीं। पर मुझे ये रास्ता मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। अब मेरे बच्चे भी सोचते हैं, मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, करनाल में रहती हूँ मैं, बच्चे मेरे दोनों बॉम्बे हैं, उनके पास जाती हूँ कभी कभी। पर मुझे अब मतलब बच्चे भी कहते हैं कि अब आपकी आवाज में ना दम लगता है। पहले ऐसे लगता था पता नहीं आप कितने बीमार हो, कैसे आए आप, ऐसे डाउन हो जाते थे। अब आपके अंदर पूरी एनर्जी है। तो मैंने उनको वीडियो भेजी थी आपकी, मैंने कहा मैं ये कर रही हूँ, इसलिए अब एनर्जी मेरे अंदर आ गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक इस यू, ग्रुप थैंक के यू। साथ लग के, बहुत अच्छा। तो अब मैं आपका कंटिन्यू करूंगी। कई बार टाइम ऐसा होता है ना, आपका 4 बजे का उधर संतोष मैम वाला है और 4 बजे का इधर हम ब्रह्म्स में वाला होता है, तो इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाती। आज 9 to 10:30 था, आज ज्वाइन हो गया। हाँ, पर आज जुड़ के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू, मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू सो मच। Thank you, Avni Amma. Thank you थैंक so यू, much. थैंक यू। Friday is my special day for getting more energy for the weekends to spend. तो फ्रेंड्स, आप भी इसी एनर्जी से जुड़े रहे हैं। फिर से करिए, 2-3 बार करिए मेडिटेशन, जितना ज्यादा करे आपके लिए। 1 घंटा कर लीजिए, 2-3 घंटे मदर अर्थ के लिए कीजिए, आपके स्टेट के लिए, कंट्री के लिए, सभी के लिए कीजिए। और उसी एनर्जी हम अब और लोगों को स्प्रेड करेंगे। तो फिर हम कल इसी टाइम मिलेंगे एक नई सेशन, नई सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू अम्मा, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।